शादी तो हो जाएगी अंगद, मगर माँ को, सब घर वालों को हमारी वजह से जो तकलीफ हुई है वो कैसे ठीक करेंगे आप? उन्हें हमेशा लगता रहेगा जैसे हमने उनसे झूठ कहा, अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी सच्चाई उनसे छुपा कर रखी हमने, जबकि ऐसा नहीं था अंकल। हमने माँ का दिल बहुत दुखाया है, वो कैसे ठीक करेंगे आप? और इसी बात का डर था हमें, तभी बार बार आपसे कहते रहे कि अंगद प्लीज माँ को सच्चाई बता दीजिए। हमने इतना प्यारा रिश्ता बनाया था माँ से, सबसे, उनको इतना विश्वास था हम पर, माँ इतनी खुश थी, वो सब कुछ खराब हो गया अंगद सिर्फ आपकी जिद की वजह से। I know सृष्टि, and I'm sorry। मैं जानता हूँ कि सॉरी कहने से कुछ नहीं होगा सृष्टि, पर हमारा जो प्रेजेंट खराब हुआ है ना सृष्टि, I promise you, अपना फ्यूचर अच्छा कर दूंगा सृष्टि। सच? आपको लगता है कि आप सब कुछ पहले जैसा कर सकते हैं? हाँ सृष्टि, ऑफ कोर्स कर सकता हूँ। माँ बहुत प्यार करती है मुझसे, मेरी खुशी में माँ की खुशी है। हमने इतना बड़ा सच छुपाया ना उनसे, इसीलिए वो हर्ट हो गई और शादी के लिए मना कर रही। बट मेरी खुशी से बढ़कर माँ के लिए कुछ भी नहीं है सृष्टि, वो मान जाएंगी। आज नहीं तो कल वो जरूर मान जाएंगी। पक्का? Do you promise? पक्का सृष्टि, तुम मुझ पे भरोसा रखो, मैं सब ठीक कर दूंगा सृष्टि। बस तुम हिम्मत मत हारना, भरोसा रखना अपने अंगद पे। भरोसा करते हैं अंगद, बहुत भरोसा करते हैं आप पर, तभी तो इतना आगे बढ़ पाए हैं आपके साथ, अपनी जिंदगी आपके साथ बिताने का फैसला ले पाए हैं। भरोसा है हमें। थैंक यू सृष्टि। थोड़ा वक्त दे दो मुझे बस, जो सपने हमने देखे थे ना, मैं उन्हें पूरा करूंगा सृष्टि। ऐसे माँ की तबीयत कैसी है अब? माँ से मैं खुद अभी मिला नहीं हूँ सृष्टि, पर हाँ पहले से बेटर है। मैं बस चाह ही रहा हूँ माँ से मिलने। तुम अपना ख्याल रखना और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन कर देना। जी ओके, बाय। KNP न्यूज के एडिटर मिस्टर तोमर से बात हो रही है। मेरे पास आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है। जायसवाल इंडस्ट्रीज की मिसेस सुधा जायसवाल के छोटे बेटे अंगद जायसवाल की शादी टूट गई। कैसे? आधी न्यूज तो मैंने ब्रेक कर दी, बाकी की स्टोरी आप खुद ही ढूंढ लीजिए। हेलो सुधा मैम, मैं KNP न्यूज से बोल रहा हूँ। सुना आपके बेटे की शादी टूट गई है, अचानक ऐसा क्या हो गया था?
हेलो मैम, मैं एटीवी न्यूज से बात कर रही हूँ। मिस्टर अंगद की शादी कैसे टूटी? वो तो लव मैरिज करने वाले थे ना? जी आंटी जी, नहीं कुछ है ही नहीं बताने के लिए। अब क्या बोलूं, वो लड़की धोखेबाज निकली। वो तो अच्छा हुआ शादी से पहले सच सामने आ गया और माँ ने शादी तोड़ दी। अब हाँ आंटी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ नमस्ते। लोगों को एक्सप्लेन करते करते थक गए। पता नहीं किसने खबर दी इन सबको। बुआ जी, नमस्ते बुआ जी, कैसे हैं? ये नवेली पे ना सब बता देगी। बुआ जी वो लड़की गलत थी। आपको तो पता है ना हमारा अंगद कितना सीधा है, किसी की भी बातों में आ जाता है। हाँ वो तो अच्छा हुआ माँ ने शादी तोड़ दी, वरना अंगद की तो जिंदगी खराब हो जाती। अब बुआ जी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। नमस्ते। माँ, संभालिए अपने आप को प्लीज। आप ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकती। आपको स्ट्रांग बनना होगा अंगद के लिए। वो तो पागल है उस लड़की के लिए। अगर उसे आप में कमजोरी नजर आएगी तो वो आपको शादी के लिए राजी करवा ही लेगा। माँ, आपको इस फैसले पर टिके रहना है, वरना अंगद की पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। आप समझ रही हैं ना माँ? माँ, तबीयत ठीक है आपकी? आई एम सॉरी। आई एम रियली सॉरी माँ। मैं जानता हूँ ये सब मेरी गलती। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए माँ, प्लीज। रहने दे, तू मेरा बेटा रहा ही नहीं। तुझे अच्छी तरह से पता था मैंने तेरी शादी के लिए कितने सपने संजो रखे थे, क्या कुछ सोच रखा था मैंने। तूने मेरी जरा परवाह नहीं की। वो लड़की पराई थी, तू तो मेरा अपना खून था। फिर क्यों अंगद? क्या जादू किया उस लड़की ने तुझ पर कि तू अपनी माँ को भूल गया? माँ ऐसा कुछ भी नहीं है माँ। मैं जानता था कि सच पता चलते ही आप हमारी शादी तोड़ देंगी, और मैं सृष्टि को खोना नहीं चाहता था माँ। बस इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा। एंड दिस इज इट। इसके अलावा और कोई बात नहीं है माँ, ट्रस्ट मी। माँ प्लीज हमारे रिश्ते के लिए मान जाइए। मैं सृष्टि के बिना नहीं रह सकता माँ। मेरी खुशी सिर्फ और सिर्फ सृष्टि के साथ है माँ। प्लीज मान जाइए। नहीं अंगद, मैं हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकती।
मैं तुझे तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दे सकती अंगद। तू क्यों नहीं समझता बेटा? वो लड़की तेरे लायक नहीं है, खेल रही है तेरे साथ। उसके परिवार वालों ने वश में कर रखा है तुझे, इसीलिए बह गया है तू। पर मैं होश में हूं ना बेटा, इसलिए अपने जीते जी मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। माँ, कोई किसी के साथ नहीं खेल रहा है। इनफैक्ट उसके घर वालों ने तो सब कुछ बताया था मुझे। मैं ही बेवकूफ था जो सब कुछ जानकर भी तेरी आंखें नहीं खुली। बेटा, जो लड़की अपनी पहली शादी नहीं निभा सकी वो दूसरी शादी क्या निभाएगी? माँ, सृष्टि के पास्ट में जो भी हुआ ना, उसमें सृष्टि की गलती नहीं थी। वो तब भी सच्ची थी और आज भी सच्ची है। मैं उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा मान चुका हूं। और ये शादी एंड ऑल इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। इसीलिए कह रहा हूं माँ, प्लीज हाँ कह दीजिए। माँ, आई थिंक अंगद सही कह रहा है। आपको हाँ कह देना चाहिए। अगर अंगद की खुशी इसी में है तो आप प्लीज हाँ कह दीजिए। हाँ माँ। No, God. No. मैं उस धोखेबाज को इस घर की बहू नहीं बनने दूंगी। And that's final. माँ, माँ, माँ पानी। Leave. नवेली, माँ, अंगद सुन मेरी बात। माँ की तबीयत खराब हो रही है, अभी गुस्से में धीरे धीरे शांत हो जाएंगी। थोड़ा टाइम दे, हम मना लेंगे। अभी प्रेशर डालने से कोई फायदा नहीं है। छोटे, बात को समझ। थैंक्स अंगद, अपने और माँ के बीच तो खुद दूरी बना रहा है। सृष्टि की ये तेरी जिद तुझे माँ से दूर करती रहेगी और तू जितना दूर जाएगा मेरे लिए उतना ही अच्छा होगा। तुम यहाँ क्या करने आए हो? हम सृष्टि से मिलने आए। आज जो कुछ भी हुआ वो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है तुमको। सृष्टि को अकेला छोड़ दो। इतनी बड़ी बात हो गई पापा, कैसे चिंता ना करें, कैसे अकेला छोड़ दें उसे? आज जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। अंगद को पहले ही उसके घर वालों को सब कुछ बता देना चाहिए था। अंगद के नहीं बताने की वजह से ही आज ये सब कुछ हुआ है। ज्यादा हिमायती बनने की जरूरत नहीं है। हमको पता है कि मन ही मन तुम बहुत खुश हो रहे होगे। यही तो चाहते थे ना तुम, है ना? यही चाहते थे, इसीलिए तुमने अंगद के घर वालों को सृष्टि का सच बताया, उसका अतीत बताया। हमने
कि आप क्या कह रहे हैं पापा? हम क्यों बताएंगे उनको? देखो, ऐसा है कि हमारे पास इस समय कोई सबूत नहीं है इस बात का, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिस दिन सबूत हमारे हाथ लग गया ना, उस दिन हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, क्योंकि तुम पहले भी सृष्टि की जिंदगी बर्बाद कर चुके हो। और अगर इस बार भी तुम ही जिम्मेदार पाए गए तो तुमसे हम सच कह रहे हैं कि तुम्हारी बर्बादी का कारण हम बनेंगे। पापा, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं। आपको गलतफहमी हुई। हमने अंगद और सृष्टि को सारी बातों के बारे में साफ साफ बता दिया था, सब कुछ क्लियर कर दिया था। हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं था। हमें सृष्टि से मिलना है ताकि अगर आप जैसी गलतफहमी उसके मन में भी पल रही हो तो वो खत्म कर सके। बिल्कुल नहीं, तुम सृष्टि से नहीं मिल सकते। तुम जाओ यहां से। पापा, हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। एक बार मिलने दीजिए, फिर हम चले जाएंगे। हमने भी कहा ना कि नहीं मिल सकते तुम उससे। हाथ जोड़ रहे हैं तुम्हारे तो बेटी को। जाओ यहां से, जाओ। अरे कल्याणी, ओ कल्याणी, क्या कर रही हो? तुम्हारे पापा ने देख लिया तुमको ऐसे तो। मम्मी, हम पापा को देख आए हैं। वो बालकनी में बैठकर आसमान ताक रहे हैं। अरे इतनी खुशी मिली है, और थोड़ा नाचना तो बनता है ना मम्मी, तुम भी नाचो। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन एक बात है कल्याणी, अगर वो अंगद अपनी अम्मा को मना लिया फिर? मम्मी, वहाँ जो बवाल कटा है ना, उसे हमें नहीं लगता कि उसकी अम्मा मान जाएगी। फिर ठीक है। जैसे सृष्टि के दुश्मन यहाँ है, वैसे वहाँ पर भी है। हमें नहीं लगता वो ऐसा कुछ होने देंगे। फिर ठीक है। ये हमें दे दो। हाँ, ये तुम पप्पा के पास लेकर जाओ, उन्हें अच्छे से खाना खिला दो। हाँ, हम जाते हैं सृष्टि के पास, थोड़ा नाटक कराते हैं। और वैसे भी तुम्हारे पापा भी देवदास बने बैठे हैं, हम थोड़ा नाटक कर लेते हैं। चल चल। सृष्टि, 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 कब तक ऐसी बैठी रहोगी? ई लो,
खाना खा लो। तुम्हें भी यही लगता है का कि ये सब हमारी वजह से हुआ है? हम अनुराग की कसम खाकर कहते हैं हमने कुछ नहीं किया। वो अंगद के घर वालों को हमने कुछ नहीं बताया। ऐसे तो जिंदगी नहीं चलेगी ना, जिंदगी तो जीनी है ना, और जीने के लिए खाना जरूरी है। हम तुम्हें अपने हाथों से खिलाते हैं, ठीक है? खाओ। नहीं, हमारा मन नहीं है। देखो, तुम नहीं खाओगी ना तो हम भी नहीं खाएंगे। पी लो, थोड़ा सा खा लो। दीदी प्लीज, मुझसे जिद मत कीजिए। तुम चिंता काहे करती हो? अरे खाना खा लो, हम जी जान लगा देंगे तुम्हारी और अंगद की शादी के लिए। तुम बस खा लो। कल्याणी, तुम बाहर जाओ, जाके अपना खाना खाओ। सृष्टि बेटा, खाने का मन तो हमारा भी नहीं है, लेकिन बेटा अन्य का अपमान भी तो नहीं कर सकते ना। तुम्हें अपने पापा और अपने प्यार पर विश्वास नहीं है क्या बेटा? जब तक हम जिंदा हैं, तुम्हें और अंगद को कोई अलग नहीं कर सकता। तुम्हारी शादी होकर रहेगी बेटा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।